हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होगे। तो फाइनली अपने ये ज्योग्राफी का जो वीडियो था वो आ चुका है। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे। तो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि वो ये कि जिन्होंने जो भी इस चैनल पे नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा ये कि जैसे एक हमारे चैनल गिव अवे कर रहा है, ठीक है, जिसमें स्टडी टेबल है। तो अगर जैसे ही हमारे चैनल के 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं, हम किसी भी एक सब्सक्राइबर को वो एज अ रिवॉर्ड गिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी इस चैनल के 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कराइए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको क्या पढ़ाया था। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि क्रस्ट और मेंटल और कोर के बारे में पढ़ाया था, कि अपने जो अर्थ के अंदर की जो पूरी एक कहानी थी, पूरी स्टोरी थी, वो मैंने आपको बताई थी कि कितने किलोमीटर नीचे जाते हैं तो अपना क्रस्ट आता है, कि फिर उसके नीचे कितना जाएंगे, मेंटल, फिर कोर। ठीक है, 3 स्टेजेस होती हैं अपने अर्थ की। तो अपन जब अर्थ के नीचे जाते हैं 34 किलोमीटर, तो आप जैसे कि मान लो ये मैंने एक लेयर बनाई अपनी अर्थ की। ठीक है, तो इसमें आप ये देखो कि सबसे पहले आपका आएगा कोर, सबसे पहले आएगा आपका क्रस्ट। ठीक है, ये आपकी अर्थ है, यहाँ पर आपके ऊपर पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, ये आप खड़े हो। ठीक है, ये आपका घर है। तो उसके नीचे अगर सबसे पहले अपन जाते नीचे तो 34 किलोमीटर नीचे आपको मिलेगा क्रस्ट। फिर 34 किलोमीटर के बाद अपन नीचे चलेंगे तो 2900 किलोमीटर है। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ कि लास्ट वीडियो में मैंने वहाँ पर 2700 किलोमीटर लिख दिया था। ठीक है, तो उसको आप सही कर लेना। अपना 34 के बाद 2900 किलोमीटर है, यानी कि 2900 किलोमीटर नीचे आते तो मेंटल आता है, फिर आता है अपना कोर आता है 6400 किलोमीटर नीचे। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। और जिन्होंने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो जाकर सबसे पहले पुराने वीडियोस देखें स्टार्टिंग से, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। जो भी इस वीडियो पर अगर नए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप जाकर पुराना वीडियो देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आपका इस वीडियो के एंड में आप एक बार प्ले लिस्ट है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो ये चीज़ मैंने आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लाइन बनाई, यहाँ पर क्या था कि ये मैंने ये अर्थ के अपनी अर्थ बनाई। ठीक है, ये अर्थ बनाई। ठीक है, तो इसके अपना जो एक आर्थर होम्स नाम का बंदा था, ठीक है, 1930 में उसकी क्या सोच थी, उसने क्या एजम्पशंस किए, क्या प्रोडिक्शंस किए। उसने कहा कि अपने अर्थ के नीचे जो लावा निकलता है, लावा कैसे निकलता है। ठीक है, लावा अगर निकलता है तो इट मीन्स वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है, तो कहीं ना कहीं अपने जो अर्थ है उसके नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी। ठीक है, तो क्योंकि वो जो रॉक्स हैं, जो सॉलिड्स हैं नीचे, वो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो वो मेल्ट होते होंगे, या फिर मतलब ये लिक्विड फॉर्म में जब लावा निकलता है तो मीन्स इतनी हीट होगी, कुछ ना कुछ लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो गाइज अपनी अर्थ के नीचे ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का काम क्या होता है कि ये बहुत ह्यूज अमाउंट में एक हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जब हीट प्रोड्यूस करते हैं एक ह्यूज अमाउंट में, तो वो जो अपने रॉक्स होते हैं ना, जो अपनी सॉलिड है, जो रॉक्स हैं, वो मेल्ट होते हैं, तब ये जाके लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और जिसकी मदद से ये अपना जो लावा है वो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है अर्थ के बाहर। ठीक है, तो ये आर्थर होम्स 1930 में ये प्रेडिक्शन एग्जम्पशंस किए थे। ठीक है, तो इस तरह से, तो अगर आपसे कभी भी कोई ये पूछे कि धरती के नीचे जो धरती से जो लावा निकलता है वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है, तो क्यों निकलता है, वो रॉक्स किस तरह से मेल्ट होते हैं, तो उनके पीछे मेल्ट होने के कारण, उनके लिक्विड होने का कारण क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से लावा लिक्विड फॉर्म में निकलता है। ठीक है, अब आता है ये डायग्राम। देखो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जैसे जैसे अपन 32 किलोमीटर अंदर जाते हैं अर्थ के, मतलब हर एक 32 किलोमीटर के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। बिल्कुल ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ आप मानते हो, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे ही अपन अर्थ के अंदर 32 किलोमीटर जाते हैं, वैसे ही अपना 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट। तो अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि अपन अर्थ के अंदर 100 किलोमीटर जाते हैं, तो 100 किलोमीटर जाते हैं या 150 किलोमीटर अंदर जाते हैं, तो आप ये मानते हो क्या कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा? नहीं। ठीक है, 100 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर पे तो आप ये मान के चलो कि 100 किलोमीटर पे तो टेम्परेचर कुछ खास इंक्रीज़ नहीं होगा। यानी कि अगर 32 किलोमीटर अंदर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, तो 100 किलोमीटर जाने पे मैक्स टू मैक्स 4 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। ठीक है, यही था। तो अब अगर मैं ये भी मान के चलूँ कि देखो एक यहाँ पर जैसे अर्थ के अंदर तो देखो कोई भी नहीं जाता। ठीक है, इतना हर एक चीज़, ये जो ज्योग्राफी के बड़े बड़े महान वैज्ञानिक रहे हैं, जो महान रिसर्चर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने रिसर्च करी है, खोज करी है, वो सब उनके एजम्पशंस हैं, उनकी थॉट्स हैं, उनके वो जो भी उन्होंने रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि उन्होंने एक आइडिया लगा के आपसे ये कहा कि 34 किलोमीटर अंदर तक जाओगे ना तो आपको सॉलिड वगैरह रॉक्स वगैरह मिलेंगी। ठीक है, तो लेकिन अपन यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि अगर 100 किलोमीटर अंदर भी जाते हैं
100 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 4 डिग्री 5 डिग्री बढ़ेगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अगर 32 किलोमीटर के अकॉर्डिंग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है तो, ठीक है। तो अगर अपन 100 किलोमीटर भी जाएंगे तो वहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बहुत कम होगा, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं होगा कि सॉलिड या रॉक्स मेल्ट हो सकें, ठीक है, 100 किलोमीटर जाने पे भी। तो आप ये मान के चलो, तो अपने को जो 100 किलोमीटर अंदर तक जाने पर भी आपको क्या मिल सकते हैं, सॉलिड और रॉक्स आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो रॉक्स मेल्ट होने की कोई पीछे रीज़न ही नहीं है, ठीक है। रॉक्स मेल्ट हो ही नहीं सकते इतने कम टेम्परेचर पे। तो 100 किलोमीटर तक भी आपको क्या मिलेंगे, सॉलिड मिलेंगे, ठीक है। तो अपन एक आइडिया लगा के चलते हैं कि अगर मुझे मान लो 200 किलोमीटर तक, मतलब मैक्सिमम अप्रोक्स जो माना जाता है ना वो 100 से 200 किलोमीटर तक आप ये मान के चलो कि आपको अंदर सॉलिड वगैरह रॉक्स वगैरह मिलेंगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर मुझे मान लो 200 किलोमीटर तक अगर अपन जाते हैं, या 100 किलोमीटर तक जाते हैं, 150 किलोमीटर तक जाते हैं, मैक्सिमम अपन 200 लेके चल रहे हैं, अपन 150 किलोमीटर तक जाते हैं तो अपने को क्या मिलेंगी, रॉक्स वगैरह मिलेंगी, ठीक है। तो 34 किलोमीटर तक जाते हैं अपन, क्रस्ट आ जाता है। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, एक सेकेंड, अगर यहाँ ज़ीरो है तो यहाँ से अगर नीचे 150 या 100 किलोमीटर तक जाते हैं अपने को रॉक्स मिलती हैं, तो अपन इस पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरे को 0 से 100 या 150 किलोमीटर तक को अपन क्या कहेंगे, लिथोस्फेयर, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, लिथोस्फेयर। तो अप्रॉक्स अपन 200 तक मान के चलें, तो 200 तक अगर सॉलिड वगैरह, अगर रॉक्स वगैरह अवेलेबल हैं, वो मेल्ट नहीं हो रही क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है, तो रॉक्स ऑब्वियसली मेल्ट नहीं हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। अगर 34 किलोमीटर तक तो अपन क्रस्ट मानते हैं, बट अपन 0 से और 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक मैक्सिमम अपन उसको क्या कहेंगे, लिथोस्फेयर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरी चीज़ ये कि अब मान लो कि आप ये कहते हो लावा कैसे निकलता है, ठीक है। अब लावा निकलने के पीछे मेन रीज़न क्या है, यहाँ पर मैंने देखो ये डायग्राम बनाया, इसमें मैंने आपको बताया 34 किलोमीटर तक तो आपको क्रस्ट मिलेगा, 150 किलोमीटर तक तो आपको लिथोस्फेयर मिलेगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट अब आप ये मान के चलो कि 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, मैंने मैक्सिमम 200 लिया है, ठीक है, या मैंने यहाँ पर 150 लिख दिया, आप 200 भी मान के चलो। अगर 200 किलोमीटर के बाद अपन नीचे आते हैं, तब आप ये मानते हो कि टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर नीचे हाई होगा तो वो जो रॉक्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी मेल्ट होना, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया, ये रॉक्स स्टार्ट हो जाएंगी मेल्ट होना। तो यही जो मेल्ट होती है ना रॉक्स, यही लावा बन के बाहर निकलती है। जब तक अर्थ के अंदर होती हैं तब तक हम इन्हें क्या कहते हैं, मैग्मा। और जैसे ये जो लिक्विड फॉर्म है, जो रॉक्स मेल्ट हो रही हैं, तो हम जैसे ये बाहर निकलता है तो अपन उसको क्या कह देते हैं, लावा, ठीक है। तो 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर बाद जब नीचे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा यानी कि रॉक्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और रॉक्स मेल्ट होना अगर स्टार्ट हो गई तो वो बाहर निकलेगा और वो मैग्मा बन जाएगा अंदर, और मैग्मा ही बाहर निकलता है तो फिर वो बनता है लावा, और वो निकलता है लिक्विड फॉर्म में। अब आगे आते हैं, देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा कि अब आप ये देखो, सबसे पहले मैंने बनाया यहाँ पर डायग्राम क्रस्ट, ठीक है, फिर मैंने लिखा लिथोस्फेयर, फिर मैंने लिखा अपर मेंटल, लोअर मेंटल और नीचे कोर। अब अपन ने क्या किया कि जो मेंटल है ना, मेंटल का हिस्सा, ये जो मेंटल का हिस्सा था ना, इसको अपन ने दो हिस्सों में डिवाइड किया, इक्वली डिवाइड किया। एक ऊपर का नाम रख दिया अपने अपर मेंटल, नीचे का नाम रख दिया लोअर मेंटल, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने क्या गेस किया है कि क्रस्ट तो अपना 34 किलोमीटर था, लिथोस्फेयर अपना 150 किलोमीटर था, फिर लिथोस्फेयर जैसे जो 150 किलोमीटर आ गया, फिर उसके नीचे 700 किलोमीटर तक अपर मेंटल अपन ने माना। और अपन ने नहीं, एक्चुअली ये सब कुछ रिटर्न है, जो जोग्राफिस्ट रहे हैं उन्होंने सब चीज़ें मेंशन की हैं, तो अपन जैसे आइडिया ले रहे हैं 700 किलोमीटर तक अपना अपर मेंटल और 700 से 29 किलोमीटर तक लोअर मेंटल है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी कितने किलोमीटर पे क्या क्या अवेलेबिलिटी है। अब लिथोस्फेयर तक तो अपने को सॉलिड मिल रहे थे 150 किलोमीटर तक, ठीक है, लेकिन अब लिथोस्फेयर को अपन क्या कह सकते हैं, लिथोस्फेयर किस में आता है, किस हिस्से में आता है, लिथोस्फेयर आता है एक मेंटल वाला जो पार्ट है उसमें आता है, राइट, कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रस्ट तो अपना 34 किलोमीटर ही है, बट लिथोस्फेयर किस में आता है, मेंटल के ऊपर हिस्से में, जो अपर मेंटल है उस वाले पार्ट में लिथोस्फेयर आता है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख दिया, लिथोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर है क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ठीक है। तो सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ये कि लिथोस्फेयर तक तो अपने सॉलिड वगैरह रॉक्स वगैरह अवेलेबल है, क्योंकि टेम्परेचर हाई नहीं है यानी कि रॉक्स मेल्ट नहीं होंगी,
तो वहाँ तक तो अपने लिथोस्फीयर है और 150 किलोमीटर तक या 200 किलोमीटर तक, और वहाँ पे अपने को सॉलिड वगैरह पार्ट्स मिल रहे हैं। अब अपर मेंटल में टेम्परेचर इतना हाई है कि वो जो रॉक्स है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसमें भी बताया, लास्ट स्लाइड में, कि लिथोस्फीयर के बाद टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हो जाता है और रॉक्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अपर मेंटल में आपको क्या मिलेगा? अपर मेंटल में आपको लिक्विड फॉर्म मिलेगा, यानी कि जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो उस जो अपर मेंटल का हिस्सा है ना, जहाँ पर रॉक्स मेल्ट होना स्टार्ट हो रही हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? अस्थीनोस्फेयर। ठीक है, अस्थीनोस्फेयर कहते हैं इसको, जहाँ पर रॉक्स मेल्ट होना स्टार्ट हो रही हैं। तो यानी कि 700 किलोमीटर तक के अपन क्या कहेंगे? अस्थीनोस्फेयर। ओके, तो लिथोस्फेयर अपना 150 किलोमीटर तक है, और 150 के बाद अपर मेंटल में जो अस्थीनोस्फेयर है वो अपना 700 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो यहाँ तक आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया। यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर 0 से 150 किलोमीटर तक अपना लिथोस्फेयर है, ठीक है, और 150 से 700 किलोमीटर तक अस्थीनोस्फेयर है। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। ऊपर 34 किलोमीटर तक क्रस्ट है, और नीचे अपर मेंटल 700 किलोमीटर तक, लोअर मेंटल 2900 किलोमीटर तक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आती है दूसरी चीज़ मैंने यहाँ देखो ग्रीन कलर पे एक लाइन बनाई, ठीक है, यहाँ तक, और ऊपर मैंने ये अर्थ बनाई, ये मैंने डैश डैश करके ये अर्थ बना दी, और ये मैंने ग्रीन कलर करके नीचे बना दिया लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर अपना यहाँ 0 से और ये 150 किलोमीटर तक, ये देखो मैंने यहाँ पर 150 किलोमीटर लिख भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपना 150 किलोमीटर तक क्या है? लिथोस्फेयर। जहाँ पर अपने देखो सॉलिड्स वगैरह मैंने सर्कल करके पूरे बना रखे हैं। ठीक है, ये अपना हिस्सा एक सॉलिड हिस्से में है। ठीक है, फिर अपन 150 से अगर यहाँ पे नीचे आते हैं तो एक सेकेंड, फिर अपन यहाँ 700 किलोमीटर तक आते हैं, तो अपना यहाँ अस्थीनोस्फेयर है। अस्थीनोस्फेयर क्या होता है? मेल्टिंग फॉर्म में जो रॉक्स हैं वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर हाई हो जाता है मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाने लग जाते हैं। ठीक है, इस पर प्रेशर पड़ रहा है। अब जब यहाँ पर लिक्विड आने लगा, तो आप ये देखो कि सबसे पहली चीज़ कि जो अस्थीनोस्फेयर है, यानी कि अपर मेंटल पार्ट पे एक कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर किस चीज़ का पड़ रहा है? लिथोस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है, और क्रस्ट का प्रेशर पड़ रहा है। यानी क्रस्ट 34 किलोमीटर, यानी कि टोटल अगर आप मान के चलो तो 0 से 34 किलोमीटर, 34 से 700 किलोमीटर, इस पूरे का 734 लगभग मतलब ये एक सेकेंड, ओके, 150 किलोमीटर तक की जो मोटी लेयर है, ये जो मोटी लेयर है, इसका पूरा प्रेशर किस पर पड़ रहा होगा? अस्थीनोस्फेयर पे। ठीक है, इस पूरी लेयर पे, अपर मेंटल वाले हिस्से पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अब आप ये देखो कि टेम्परेचर भी हाई है अस्थीनोस्फेयर में, और प्रेशर भी हाई है। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आपको, कि टेम्परेचर जब हाई होता है तो चीज़ें लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, और जब प्रेशर हाई होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ से ये बात निकलती है कि जब टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी हाई है, मतलब वो लिक्विड में भी कन्वर्ट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं रॉक्स, और प्रेशर हाई होने की वजह से जो रॉक्स हैं वो सॉलिड में भी रहना चाह रहे हैं। ठीक है, सॉलिड में भी कन्वर्ट रह रहे हैं और वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब दोनों का मिक्सचर फॉर्म है। तो मिक्सचर फॉर्म अपन उसको क्या कहेंगे? सेमी सॉलिड। ठीक है, तो टेम्परेचर भी हाई है अस्थीनोस्फेयर पे, प्रेशर भी हाई है। तो जब 700 किलोमीटर पे इतनी मोटी लेयर के जब वजन पड़ रहा है, जब प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर भी हाई, टेम्परेचर भी हाई, यानी कि सॉलिड में भी कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं रॉक्स, और रहने की कोशिश कर रहे हैं, और लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर भी हाई है। तो उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? सेमी सॉलिड। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब जैसे कि आप मान लो, ये आप क्वेश्चन करोगे कि जब प्रेशर भी हाई है तो फिर लिक्विड फॉर्म में लावा जो है बाहर कैसे निकलेगा अस्थीनोस्फेयर से, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड है। ठीक है, तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कि मान लो ये मैंने लेयर बनाई यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको लेयर बना के दिखाई, ये लिथोस्फेयर और ये अस्थीनोस्फेयर की। ठीक है, अब जब यहाँ पर अर्थ में क्रैक आता है, ये देखो मैंने यहाँ पर ये एरिया बनाया है, यहाँ पर ये क्रैक बनाया। अब जब यहाँ पर प्रेशर पड़े, मान लो यहाँ पर टेम्परेचर तो हाई है अस्थीनोस्फेयर में, राइट, तो जब यहाँ पर अर्थ में क्रैक आया तो यहाँ पर ऑब्वियसली प्रेशर कम हुआ, वैसे ही वो जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था टेम्परेचर हाई की वजह से, वो सारा लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा। इस वजह से ये लावा लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्रैक नहीं आएगा अर्थ में, ठीक है, पूरी इस मोटी लेयर में, तो यहाँ पर प्रेशर हाई रहेगा, तो ऑब्वियसली लावा बाहर निकलेगा। बट जैसे ही अर्थ में क्रैक आता है, या फिर कहीं हिस्से में दरार आती है पूरे अर्थ में नीचे तक,
ठीक है। तो प्रेशर वैसे ही अपना तुरंत डिक्रीज होता है, और तुरंत जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो टेम्परेचर हाई और जो रॉक्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, वैसे ही वो लिक्विड फॉर्म बाहर निकलता है अपने अर्थ के, तो इस वजह से वो लावा लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन जो आपके मन में आया होगा उसको मैंने क्लियर कर दिया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन ने यहाँ तक तो अपन ने मान लो आपको चीज़ें समझ में आ गई हो कि 700 किलोमीटर तक सेमी सॉलिड में वहाँ पर मटेरियल अवेलेबल रहता है स्टीनोस्फेयर में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर भी हाई है, टेम्परेचर भी हाई है। ठीक है, और वहाँ पर वो प्रेशर हाई क्यों है? क्योंकि वो लिथोस्फेयर या फिर वो जो क्रस्ट की इतनी मोटी लेयर है उसका एक प्रेशर स्टीनोस्फेयर पे पड़ रहा है, इस वजह से वहाँ पर लिक्विड फॉर्म या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म अवेलेबल है, क्योंकि प्रेशर हाई होने की वजह भी वो उस मोटी लेयर का प्रेशर स्टीनोस्फेयर पे, इस वजह से वहाँ पर प्रेशर हाई है। तो क्या कॉन्सेप्ट आया? 0 से 150 किलोमीटर तक तो लिथोस्फेयर अवेलेबल है, 150 से 700 किलोमीटर यानी कि अपर मेंटल के हिस्से में स्टीनोस्फेयर है। ठीक है, स्टीनोस्फेयर में टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी हाई है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर क्या समझे कि लिथोस्फेयर तक तो हिस्सा पूरा सॉलिड है। ठीक है, स्टीनोस्फेयर तक तो आपको क्या मिला है? लिक्विड फॉर्म मिला है, यानी सेमी सॉलिड कह सकते हैं, बट एक कहीं ना कहीं लिक्विड भी है। तो लिथोस्फेयर में सॉलिड, स्टीनोस्फेयर में लिक्विड। ठीक है, अब आता है लोअर मेंटल का पार्ट। अपर मेंटल तक अपन ने पढ़ लिया, अब आता है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल कहाँ से स्टार्ट हो गई? 700 किलोमीटर से नीचे 29 किलोमीटर तक। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने कोर गलत लिख दिया, एक सेकेंड गाइस, ये यहाँ कोर मैंने गलत लिख दिया। ये अपना पूरा ही अपना लोअर मेंटल है। ठीक है, तो अब लोअर मेंटल की बात करते हैं। अब लोअर मेंटल की आप देखो कि स्टीनोस्फेयर पे भी, यानी कि जो अपर मेंटल हिस्सा था वहां तो अपना प्रेशर पड़ रहा था, यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, सेम उसी जब अपर मेंटल नीचे आते हैं लोअर मेंटल, तो लोअर मेंटल पे सोचो कितना प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि लोअर मेंटल पे किस किस का जो प्रेशर है, वजन है, वो किस किस चीज़ का है? स्टीनोस्फेयर का भी, यानी कि अपर मेंटल का भी वजन है, लिथोस्फेयर का भी वजन है, क्रस्ट का भी वजन है, यानी कि तीन मोटी लेयर। यानी कि जो सेमी सॉलिड लेयर थी वो भी, लिथोस्फीयर जो कि सॉलिड 150 किलोमीटर तक अवेलेबल था वो भी, और 34 किलोमीटर, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटी लेयर हो जाएगी। यानी कि यहाँ तक तो चलो अपना 150 किलोमीटर तक की वजन था, ठीक है, स्टीनोस्फीयर पे, बट लोअर मेंटल पे किसका भी वजन इंक्लूड हो गया? स्टीनोस्फीयर का भी। तो यानी जब इन तीनों इतनी मोटी लेयर का जब वजन पड़ेगा, तो अब आप ये देखो कि टेम्परेचर तो नीचे, जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया है कि हर 34 किलोमीटर नीचे आने पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब नीचे 700 किलोमीटर के बाद जब नीचे की बात करेंगे, तो आप ये देखो कि टेम्परेचर तो ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है, हाई है टेम्परेचर, पर लोअर मेंटल पे प्रेशर बहुत 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 ज़्यादा हाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस पर जो वजन पड़ रहा है वो लिथोस्फीयर और स्टीनोस्फीयर दोनों का वजन पड़ रहा है, दोनों का एक प्रेशर पड़ रहा है। तो लोअर मेंटल पे जो प्रेशर है वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो टेम्परेचर प्रेशर के आगे कहीं भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई है बट प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। तो प्रेशर क्या कहता है टेम्परेचर से कि चल तू निकल, तेरा यहाँ कोई काम नहीं, मैं तेरे से भी ज़्यादा हाई हूँ। ठीक है, तो जब प्रेशर टेम्परेचर से भी ज़्यादा हाई है, तो यानी कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो चीज़ें किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं? सॉलिड में। तो अब आप ये देखो कि लोअर मेंटल पे आपको क्या मिलेगा? सॉलिड पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो लोअर मेंटल में आपको क्या मिलेगा? सॉलिड पार्ट। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अपने लोअर मेंटल तक क्या क्या पढ़ा? लिथोस्फीयर में आपको मिलेगा सॉलिड, स्टीनोस्फीयर में आपको मिलेगा लिक्विड, फिर लोअर में जो स्टीनोस्फीयर यानी कि अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल में अपने क्या मिलेगा? सॉलिड। और सॉलिड क्यों मिलेगा? क्योंकि लोअर मेंटल पे भी लिथोस्फीयर और स्टीनोस्फीयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि मान लो अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा है कि अर्थक्वेक, अब मैं आपको ये बताता हूँ अर्थक्वेक कैसे आता है। अर्थक्वेक आने के पीछे वजह बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये मैंने पानी बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये वाटर बना दिया, इसके ऊपर एक मैंने नाव रख दी। अब नाव किधर चलेगी? नाव उधर ही तो चलेगी जिधर पानी का बहाव होगा। मान लो पानी का फ्लो इधर है तो उधर ही तो जाएगी ना नाव। अब मान लो पानी का फ्लो इधर है तो नाव इधर जाएगी। ठीक है, तो सेम उसी तरह से अब आप ये देखो कि लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर एक सॉलिड पार्ट है, लिथोस्फीयर एक सॉलिड पार्ट है, उसके नीचे स्टीनोस्फीयर है, स्टीनोस्फीयर यानी कि सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड यानी कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि जेली टाइप है, मतलब पूरा लिक्विड नहीं है बट पूरा सॉलिड भी नहीं है, यानी कि जेली टाइप है, मोटी मोटी लेयर है, बहुत थिक लेयर है,
वो थिक लेयर भी कहीं ना कहीं हिलेगी। तो मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा किलोमीटर की स्पीड से पानी बहेगा या थिक किलोमीटर की स्पीड से वो जो लिक्विड है, वो जो सेमी सॉलिड लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बहेगा, बट वो मूव तो करेगा ना, वहाँ हलचल तो होगी ना। अगर वहाँ पर कोई भी हलचल होगी, यानी कि अस्थिनोस्फीयर में कोई भी हलचल होगी, तो लिथोस्फीयर पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, लिथोस्फीयर पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि जब जेली नीचे से अस्थिनोस्फीयर में जो लिक्विड है वो अगर मूव करता है राइट लेफ्ट, अगर कहीं भी हिलता डुलता है, कोई भी हलचल होती है, तो लिथोस्फीयर इफेक्ट पड़ेगा। इट मीन्स लिथोस्फीयर पे भी जो अर्थक्वेक है, जो क्योंकि वहाँ जो सॉलिड पार्ट है पूरा ऊपर का, तो वो भी मूव करेगा। तो जब वो मूव करेगा यानी कि अर्थक्वेक आता है। इसलिए अपनी जो अर्थ है वो हिलती डुलती है और मूव करती है, जिस वजह से अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक आने के पीछे का रीज़न क्या है? अस्थिनोस्फीयर में जो लिक्विड पार्ट है, जो सेमी लिक्विड पार्ट है, जो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, वो अगर मूव करता है इधर उधर, तो जो ऊपर लिथोस्फीयर है, जो सॉलिड पार्ट है, वहाँ पर अफेक्ट पड़ता है और वो अर्थ मूव करती है, जिस वजह से अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक आने के पीछे का कारण ये है। तो अब अपना ओवरऑल अगर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा फाइनली यहाँ पे अपन ने पढ़ा है। अपने मेजर कॉन्सेप्ट क्या है? मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि 0 से 150 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर आएगा अर्थ के अंदर, फिर 150 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक अस्थिनोस्फीयर। अस्थिनोस्फीयर किस में आएगा? अपर मेंटल में। और लिथोस्फीयर है सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल और क्रस्ट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है? क्रस्ट और सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल का कॉम्बिनेशन लिथोस्फीयर है। ठीक है, अस्थिनोस्फीयर अपर मेंटल के ही हिस्से में आता है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बट हाई प्रेशर की वजह से भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, जिस वजह से वहाँ पर मिक्सचर बनता है और उसको हम कहते हैं सेमी सॉलिड। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? टेम्परेचर हाई होने की वजह से चीज़ें लिक्विड में कन्वर्ट होती है, प्रेशर हाई होने की वजह से सॉलिड में। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक कि लिथोस्फीयर में आएगा सॉलिड, अस्थिनोस्फीयर में आएगा लिक्विड, और फिर अपना जो लोअर मेंटल है वहाँ पर क्या आएगा? सॉलिड पार्ट। ठीक है, और वहाँ पर सॉलिड क्यों आएगा? प्रेशर वेरी हाई होता है, यानी कि प्रेशर टेम्परेचर से भी ज़्यादा हाई होता है। और वहाँ पर क्यों हाई होता है? क्योंकि लिथोस्फीयर अस्थिनोस्फीयर का जोर ज़्यादा पड़ता है, वजन ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर प्रेशर हाई होता है। अर्थक्वेक क्यों आता है? क्योंकि अस्थिनोस्फीयर में जो सेमी लिक्विड है वो अगर मूव करेगा जेली टाइप, तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? लिथोस्फीयर पर पड़ेगा, जिस वजह से अपनी जो अर्थ है, जो सॉलिड पार्ट है, वो मूव करता है, हिलता डुलता है, जिस वजह से अर्थक्वेक आता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बट अगर कहीं पे समझ में नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको वापस से चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आकर। ठीक है, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम आपको, क्योंकि गाइस देखो मेहनत लगती है स्लाइड्स बनाने में। ठीक है, बहुत सारा मैं कोशिश करता हूँ हर एक डायग्राम से आपको समझाने की। मैं चाहूँ तो थ्योरी लेके आ सकता हूँ और आपको बहुत सारा मतलब थ्योरी रट के मैं आपको आधे घंटे में या 10-10 मिनट में चीज़ें समझा सकता हूँ बहुत फटाफट, बट मैं डायग्राम आपके लिए ऑलरेडी बना के लाता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ सकें। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड मिलते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।